मशीन लर्निंग की दुनिया में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक हैं न्यूरल नेटवर्क्स या एनएन्स और सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, जिन्हें एसवीएम्स कहा जाता है। ये टेक्निक्स मेडिकल डायग्नोसिस से लेकर इमेज रिकॉग्निशन तक कई फील्ड्स में यूज होती हैं। न्यूरल नेटवर्क्स और एसवीएम्स इसलिए स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट्स ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं। यह खास तौर पर उन सिनारियोज में ट्रू होता है जहां नॉन लिनियर रिलेशनशिप्स होते हैं। उदाहरण के लिए, यह आइडेंटिफाई करना कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं एक क्लासिक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। डेटा से सीखने और समय के साथ इंप्रूव करने की इनकी एबिलिटी पर्टिकुलरली इंप्रेसिव है। इनकी वर्सेटिलिटी और पावर इन्हें मॉडर्न डेटा साइंस में इंडिस्पेंसिबल टूल्स बनाती है। न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हैं। ये न्यूरॉन्स की लेयर्स से बने होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर्स शामिल हैं। इनपुट लेयर रॉ डेटा रिसीव करता है और उसे हिडन लेयर्स को पास करता है। ये हिडन लेयर्स कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं, पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को डिटेक्ट करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस मॉडल में नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स लर्न करने में मदद मिलती है। कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस में रीएलयू, सिग्मॉइड और टंच शामिल हैं। हर एक के अपने एडवांटेजेस हैं और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है। आउटपुट लेयर फाइनल प्रिडिक्शन प्रोड्यूस करता है, प्रोसेस्ड डेटा को यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। यह पूरी प्रक्रिया मिमिक करती है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, जिससे न्यूरल नेटवर्क्स कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए पावरफुल टूल्स बन जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने में बैक प्रोपगेशन का यूज करके उनके वेट्स को एडजस्ट करना शामिल है। यह प्रक्रिया प्रिडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट्स के बीच के एरर को मिनिमाइज करती है। नेटवर्क अपने वेट्स को इटरेटिवली अपडेट करके सीखता है। ट्रेनिंग के दौरान नेटवर्क पहले एक प्रिडिक्शन करता है और फिर एरर कैलकुलेट करता है। बैक प्रोपगेशन इस एरर का यूज वेट्स को एडजस्ट करने के लिए करता है, जिससे समय के साथ एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए नेटवर्क में दो पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं। फाइनल लेयर में सिग्मॉइड जैसे एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करके आउटपुट एक प्रोबेबिलिटी स्कोर होता है जो क्लास लेबल डिटरमिन करता है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में नेटवर्क दो से ज्यादा क्लासेस को हैंडल करता है, अक्सर सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके। यह हर क्लास को प्रोबेबिलिटीज असाइन करता है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले को प्रिडिक्शन के रूप में सिलेक्ट करता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी न्यूरल नेटवर्क्स को वेरियस क्लासिफिकेशन टास्क्स के लिए सूटेबल बनाती है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स या एसवीएम्स क्लासिफिकेशन के लिए एक और पावरफुल टूल हैं। ये डेटा को क्लासेस में सेपरेट करने वाले बेस्ट हाइपरप्लेन को फाइंड करके काम करते हैं। लिनियर एसवीएम्स में यह हाइपरप्लेन टू डायमेंशनल स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन होती है। एसवीएम का गोल डिफरेंट क्लासेस के बीच के मार्जिन को मैक्सिमाइज करना होता है। हालांकि सारा डेटा लिनियरली सेपरेबल नहीं होता है। नॉन लिनियर एसवीएम्स कर्नल ट्रिक नामक एक टेक्निक का यूज करते हैं जो डेटा को हायर डायमेंशंस में ट्रांसफॉर्म करता है। कॉमन कर्नल्स में पॉलिनोमियल और रेडियल बेसिस फंक्शन या आरबीएफ कर्नल्स शामिल हैं। इन कर्नल्स का यूज करके एसवीएम्स उस डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं जो अपने ओरिजिनल स्पेस में इजीली सेपरेबल नहीं है। एसवीएम्स बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन टास्क्स दोनों को हैंडल करने में वर्सेटाइल हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए उनका एम ऑप्टिमल हाइपरप्लेन फाइंड करना होता है जो दो क्लासेस को सेपरेट करता है। डिसीजन बाउंड्री मैक्सिमम मार्जिन इंश्योर करता है, जिससे मॉडल की रोबस्टनेस एनहांस होती है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में एसवीएम एल्गोरिदम डेटा पॉइंट्स को दो कैटेगरीज में से एक में प्लेस करता है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए एसवीएम्स वन वेस वन या वन वेस ऑल जैसी स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं। वन वेस वन में एल्गोरिदम हर पेयर ऑफ क्लासेस के लिए एक सेपरेट एसवीएम क्रिएट करता है। हर एसवीएम दो क्लासेस के बीच डिस्टिंग्विश करता है। फाइनल प्रिडिक्शन मेजॉरिटी वोटिंग पर बेस्ड होता है। वन वेस ऑल में
एल्गोरिदम हर क्लास के लिए एक एसवीएम कंस्ट्रक्ट करता है, एक क्लास को बाकी सभी से सेपरेट करता है। ये स्ट्रेटजीज एसवीएम्स को कॉम्प्लेक्स मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली हैंडल करने में इनेबल करती हैं। न्यूरल नेटवर्क्स और एसवीएम्स को कंपेयर करने में कई फैक्टर्स शामिल हैं। न्यूरल नेटवर्क्स लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के साथ एक्सेल करते हैं। एसवीएम्स स्मॉलर वेल डिफाइंड डेटा सेट्स के साथ इफेक्टिव होते हैं। ट्रेनिंग टाइम एक और कंसिडरेशन है। न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने में टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एसवीएम्स जनरली ट्रेन करने में फास्टर होते हैं। मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। एसवीएम्स ज्यादा इंटरप्रेटेबल होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स अक्सर ब्लैक बॉक्सेस के रूप में देखे जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी वह जगह है जहां न्यूरल नेटवर्क्स शाइन करते हैं। एसवीएम्स कम फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन अपने स्कोप में इफेक्टिव होते हैं। दोनों टेक्निक्स की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं जो स्पेसिफिक टास्क और डेटा कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करती हैं। न्यूरल नेटवर्क्स और एसवीएम्स दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। न्यूरल नेटवर्क्स लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए पावरफुल हैं, इंट्रिकेट पैटर्न्स सीखते हैं। ये हाईली अडेप्टेबल हैं, क्लासिफिकेशन से परे वेरियस टास्क्स के लिए सूटेबल हैं। एसवीएम्स स्मॉलर वेल डिफाइंड डेटा सेट्स के साथ इफिशिएंट हैं, क्लियर डिसीजन बाउंड्रीज और सपोर्ट वेक्टर्स के साथ। एसवीएम्स ट्रेन करने में भी फास्टर हैं, जो उन्हें सर्टेन एप्लीकेशंस के लिए प्रैक्टिकल बनाता है। इन टेक्निक्स के बीच चुनाव प्रॉब्लम एट हैंड पर डिपेंड करता है। डीप लर्निंग फ्रॉम वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा की आवश्यकता वाले टास्क्स के लिए न्यूरल नेटवर्क्स आइडियल हैं। एसवीएम्स को क्लियर मार्जिन्स वाले स्मॉलर डेटा सेट्स के लिए प्रेफर किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स और एसवीएम्स के बीच चूज करना स्पेसिफिक सिनेरियो पर डिपेंड करता है। इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन के लिए न्यूरल नेटवर्क्स अक्सर बेस्ट चॉइस होते हैं। ये डीप लर्निंग और फीचर एक्सट्रैक्शन की आवश्यकता वाले टास्क्स में एक्सेल करते हैं। स्मॉलर डेटा सेट्स के साथ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे टास्क्स के लिए एसवीएम्स ज्यादा सूटेबल हैं। एसवीएम्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी इफेक्टिव हैं, जहां क्लियर डिसीजन बाउंड्रीज क्रूशल हैं। न्यूरल नेटवर्क्स को उन सिनारियोज में प्रेफर किया जाता है जहां कंटिन्यूअस लर्निंग की आवश्यकता होती है, जो डायनामिक एनवायरनमेंट्स के लिए सूटेबल हैं। एसवीएम्स हालांकि कम फ्लेक्सिबल हैं, वेल डिफाइंड डेटा वाले स्टैटिक एनवायरनमेंट्स में रोबस्ट हैं। न्यूरल नेटवर्क्स और एसवीएम्स दोनों का मशीन लर्निंग में अपना स्थान है। चुनाव डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, टास्क रिक्वायरमेंट्स और इंटरप्रेटेबिलिटी की आवश्यकता पर डिपेंड करता है। इनकी स्ट्रेंथ्स को समझकर कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकता है, दोनों वर्ल्ड्स के बेस्ट का लाभ उठा सकता है।